जिसके गाने सुनने के बाद नैनो गाड़ी में भी फॉर्च्यूनर की फील आ जाया करती थी। बच्चा बच्चा जिसका फ़ैन था, बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग लोग उसके फ़ैन थे, क्योंकि उसके शब्दों में इतनी ताकत थी, उसके शब्द किसी के मोहताज नहीं थे। वो भले से भले आदमियों को भी मोटिवेट कर देता था। आज हम बात कर रहे हैं सुखदीप सिंह सिद्धू, एक छोटे से गाँव के अंदर रहने वाला एक आदमी। 25-26 साल की उम्र के अंदर उसने आसमान तक की बुलंदियों को, ऊंचाइयों को छू लिया था, सिर्फ अपने शब्दों के कारण। बहुत से ज्योतिष भाइयों ने, ज्योतिष लोगों ने उसकी कुंडली को विश्लेषण किया और उसके बारे में बताया क्यों ऐसी घटना उसके साथ घटी। काफ़ी उन्होंने रीजंस बताए। लेकिन आज ये वीडियो होने जा रही है कि वास्तु के रूप से, वैदिक वास्तु अनुसार, आप हमारी बातों पे कंप्लीट विश्वास मत कीजिएगा, विश्वास कीजिएगा तो वैदिक वास्तु पे, जिसकी एक भी बात कभी नहीं कटती। और जो वैदिक वास्तु के रूल्स उसके सिद्धू के घर के अंदर उल्लंघन किया हुआ था, वो सब रूल्स उसकी लाइफ के अंदर कितना बड़ा चेंज लेके आए और उसकी लाइफ को ही तबाह कर दिया। तो बात आज हम करेंगे शुरू से, उसके पुराने घर से। मैं लवप्रीत सिंह लाडवा, वास्तु कंसल्टेंट, कल्याण वास्तु से। जो भी सिद्धू के फैंस इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अब जैसा हम आपको हमेशा बताते हैं, जब एक आदमी के पास पैसा आ जाता है, शोहरत आ जाती है, तो वो सबसे पहले क्या बदलता है? अपना लाइफ स्टाइल और अपना घर बदलता है वो सबसे पहले। ठीक इसी तरीके से हमारे भाई सिद्धू मूसेवाले ने किया कि उसने एक बहुत बड़ी लैंड के अंदर अपना हवेली का निर्माण चालू कर दिया। अब जब वो हवेली बन रही थी तो हमें कहीं ना कहीं लगा, क्योंकि हम भी देखते रहते थे, कि ये शायद कहीं ना कहीं गलत निर्माण हो रहा है, क्योंकि जब तक उसका 3D व्यू इंटरनेट पे नहीं आया था। जब वो आया तो हमें बड़ी हैरानी हुई, लेकिन ये था कि इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, लेकिन ये वास्तु दोष, वैदिक वास्तु के रूल्स इतने ज़बरदस्त है कि ये सही है तो आपकी लाइफ को आबाद कर देते हैं, वरना सिद्धू मूसेवाले जैसे कोई भी इस दुनिया से जिसने भेज दिया, तो कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपकी लाइफ के अंदर ये वास्तु। तो ये आप देखिएगा, जब सिद्धू मूसेवाले की ये हवेली बन रही थी तो इसके अंदर कुछ ऐसी 6-7 पॉइंट्स हम आपको बताएंगे जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। क्यों सिद्धू मूसेवाला इन रंजिशों के बीच में फंस गया? भले ही जिस आदमी ने कभी भी अपने गानों के अंदर नशे को प्रमोट नहीं किया, नशा तो उसने कभी दिखाया ही नहीं गानों के अंदर, उसने वेपन्स को प्रमोट किया, उसकी भी क्या वजह रही है ये भी हम आपको वास्तु के तर्क से ही बताएंगे कि वो उस लाइन के अंदर गया क्यों। अब जैसे सिद्धू मूसेवाले का गांव में जो पुराना घर रहा है ईस्ट फेसिंग, वो भी सूर्य के 5वें पद के अंदर उसका गेट था, जो कि आपको सीधा बड़े जबरदस्त लेवल पे नेम और फेम देता है, जो कि उस गेट ने दिया सिद्धू मूसेवाले को, वो सब चीजें दी। हालांकि सिद्धू मूसेवाले की कुंडली के अंदर 5वें घर के अंदर बुध बैठा हुआ था, जिसने उसे एक गजब का राइटर बनाया। उसके लगन के अंदर चंद्रमा बैठा हुआ है, जिसने उसे एक बहुत हम्बल नेचर का आदमी बनाया। इतना नेम फेम हो जाने के बाद भी वो गांव में रहा, ये एक बहुत बड़ी बात है। नए घर में आने के बाद क्या कमियां छूट गई ये हम आपको बताते हैं। अब आप जल्द से देख लीजिए सिद्धू के घर की हवेली की एक 3D व्यू, फिर हम बात करते हैं क्या थे वो गंभीर वास्तु दोष। अब जैसे आपने हवेली का देखा ये ओवरव्यू, तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मेन गेट की, मुख्य द्वार, जिसका नाम ही मुख्य द्वार है। 50% वास्तु दोष यहीं से शुरू और यहीं पे ख़त्म होता है। मुख्य द्वार सिद्धू मूसेवाले की हवेली का ईस्ट में था। ईस्ट में सूर्य के 5वें और चौथे पद के अंदर ये गेट आया हुआ था, जैसे कि सिद्धू के पुराने घर का था। नेम फेम यहाँ पे भी बरकरार था, कोई दिक्कत नहीं थी। डेली हर रोज़ उसके अंदर बढ़ोतरी होती जा रही थी, एक से एक गाने उनके आ रहे थे इंडस्ट्री के अंदर और काफ़ी धूम मचा रहे थे, काफ़ी लोगों को एंटरटेन कर रहे थे। तो शोहरत में और नाम में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी। ये ईस्ट का गेट इन्हें कंप्लीट बेनिफिट
दे रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। फिर आगे हम चलते हैं कि साउथ ईस्ट का कॉर्नर कुछ आप हवेली का देख सकते हैं, साउथ ईस्ट का कॉर्नर। अब आप सोचेंगे कि साउथ ईस्ट का कॉर्नर तो ये है, इनका चौकोर है, लेकिन आप यहाँ पे नोट करिए कि ये जो कंप्लीट कंपाउंड वॉल है ये एक की एक है, इसमें कहीं पे भी डिवाइडेशन नहीं है। बीच में एक दीवार आपको दिख रही है जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा बीच में एक कॉमन गेट है जिसमें एक दूसरे पोर्शन से आया जाया जा सकता है। तो ये कंपाउंड वॉल एक हो चुकी है और ये वास्तु इसका अगर देखेंगे तो ये एक का एक ही माना जाएगा, जिससे कि साउथ ईस्ट का कुछ पोर्शन कट है, वो भी आप देख सकते हैं। फिर दूसरी बात क्या है कि सिद्धू की हवेली के अंदर जो गैरेज वाला पोर्शन था जिधर इनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, आप देख सकते हैं वहां पे एक छोटा गेट लगा हुआ है जिससे इनकी गाड़ियां एंटर करती थी। तो ये हमारा साउथ ईस्ट की एंट्रेंस हुई, अग्नय कोण की एंट्रेंस। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अग्नय कोण की एंट्रेंस बिल्कुल गलत है। ये एंट्रेंस अगर नॉर्मली लोगों के घरों में हो तो ये दुर्घटना से मौत देती हैं। आप पॉइंट को नोट करते रहिएगा कि कुल मिला के योग पूरे वास्तु का सिद्धू की हवेली का क्या बनता है। साउथ ईस्ट की एंट्रेंस आपको देती है दुर्घटना से मौत, जो कि वहाँ पे ऑलरेडी थी। अब वो बनाने वाले ने जिसने नक्शा बनाया, हमें नहीं पता किसने बनाया, लेकिन वो पोर्शन अलग माना हुआ है और ये पोर्शन अलग माना हुआ है, और जो बना हुआ पोर्शन है जिसमें घर है वो अलग माना हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये चूक हो गई है, ये अलग नहीं हुआ है क्योंकि कंपाउंड वॉल हमारी एक है। यहीं पे बड़े से बड़ा वास्तुशास्त्री भी गलती करता है, बहुत आर्किटेक्ट यहाँ पे गलती करते हैं, तो समझने की यहाँ पे ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है। तो साउथ ईस्ट की एंट्रेंस ने यहाँ पे एनिमी दे दिए, इन्हें सिद्धू को जो है रंजिशें दे दी, दुश्मन दे दिए, दुश्मनी दे दी, उसे ऐसी कंडीशंस में डाल दिया कि वहाँ से दुश्मनी उसने मोल ले ली, चाहे उसने खुद ली या अट्रैक्ट करके उसका घर वहाँ पे दुश्मनी लेके आया। जब वो पिछले घर में वहाँ था तब ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वो साउथ ईस्ट की एंट्रेंस हमेशा एनिमी बढ़ाती है, हमारे दुश्मन बढ़ाती है। ऐसा आप वैदिक वास्तु में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये दोष हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मेन गेट का दोष हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। फिर साउथ ईस्ट की हमने बात कर ली। फिर हम आगे आते हैं नैऋत्य कोण पूरे प्लॉट का। नैऋत्य कोण पूरे प्लॉट का खाली है, जहाँ पे सिद्धू की जो है गाड़ियों खड़ी करने की जगह थी। वो नैऋत्य कोण हमारा ट्रू नैऋत्य वही था, लेकिन बनाने वाले ने और नक्शा जब बना तो वो अगले पोर्शन में मान लिया गया, जिसमें कि अगले पोर्शन के साउथ वेस्ट में मान के इनका घर बनाया गया। अगर आप इस पूरी प्रॉपर्टी को देखें तो इसमें नॉर्थ वेस्ट, हिंदी में बोलें तो वायु कोने के अंदर, वायव्य कोण के अंदर सिद्धू का पूरा घर आ गया। अगर इस पोर्शन को देखें तो साउथ वेस्ट में है, लेकिन आप लॉजिकली पूछिए, अपने माइंड से, अपने दिमाग से पूछिए, अपने दिल से पूछिए कि अगर ये पूरा कंपाउंड वॉल हम एक माने, फिर अगर आप इस पोर्शन को, घर बने हुए को आप एक देखें तो आपको बाद में पता लगेगा कि ये जो पोर्शन हमारा नॉर्थ वेस्ट में आ गया वायु कोने के अंदर। आप रेगुलर अगर हमारे व्यूअर हैं तो नॉर्थ वेस्ट में रहने की हमने कभी भी आपको जो है रिकमेंडेशन नहीं की, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट वायु कोने में जो रहा उसे वायु होना पड़ा, चाहे वो कोई भी है। अगर किसी घर के अंदर किसी की हेल्थ खराब है और किसी एक की खराब है तो आप बेधड़क उंगली उठा के कह सकते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट में सो रहा है उसे कहीं ना कहीं दिक्कत है, 100% दिक्कत है। अगर किसी ने सुसाइड भी किया है ना घर के अंदर, तो नॉर्थ वेस्ट के कमरे की तरफ हाथ उठा देना, वहीं से आपको वो मिलेगा। तो पूरे नॉर्थ वेस्ट में सिद्धू का घर आ गया, मतलब पूरा ही घर नॉर्थ वेस्ट में प्लॉट के आ गया। ये सबसे बड़ी दिक्कत। हालांकि नॉर्थ वेस्ट में बैठ के जब वो गाने सोचते होंगे, लिखते होंगे, तो नॉर्थ वेस्ट में मार्केटिंग के आदमी को बिठाया जाता है, जहाँ से उसका दिमाग बड़ी स्पीड से काम करता है। वो काम करता है जहाँ पे नॉर्मल लोगों का माइंड काम नहीं करता है, जहाँ से नॉर्मल लोगों की सोच बंद होती है, वहाँ से नॉर्थ वेस्ट में बैठ के काम करने वालों की सोच शुरू होती है। इसलिए उनके वर्ड्स इतने यूनिक थे, उनके गाने इतने यूनिक थे। कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट के इस पोर्शन से उन्हें ये ब्लेसिंग्स मिली थी। अब आगे आ जाइए। अब देखिए, नॉर्थ वेस्ट ने भी अपना दोष दे दिया। वायु कोने में रहने वाला, घर के उत्तर में रहने वाला यहाँ दुनिया में ज़्यादा दिन टिका ही नहीं है। ठीक है जी। अब आप आ जाइए नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में। नॉर्थ आप देखिए, नॉर्थ प्रॉपर और नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर, ईशान कोण पूरे घर का ही कट गया है।
पूरे पोर्शन का ईशान कोण कट है। वैदिक वास्तु के अंदर इसकी बड़ी भूमिका है साउथ ईस्ट कट जाने की, नॉर्थ ईस्ट कट जाने की। नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर है। जिस विषय की, जिस सब्जेक्ट की हम चर्चा कर रहे हैं उसे बोलते हैं वास्तुशास्त्र। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से यहाँ पे हमारा वास्तु पुरुष का सिर है, होता है ईशान कोण के अंदर। इस पूरी प्रॉपर्टी का ईशान कोण ही नहीं है, इस पूरी प्रॉपर्टी का ईशान कोण नहीं है। अब हम स्थिति मैच करेंगे, क्या है केस स्टडी का क्या निचोड़ निकलेगा, आप वो सुन के हैरान रहेंगे, देखते रहिए। तो ईशान कोण जब जिस घर का कट जाता है तो ये मान के चलना कि उस घर में इस पोर्शन से ऊपर, प्रॉपर ईशान अगर कट गया है तो इस पोर्शन से ऊपर उस घर के अंदर पैरालाइज, हेडेक, माइग्रेन, ये नेक्स्ट लेवल होंगे, बेहिसाब होंगे, ज़िंदगी ख़राब कर देने वाले होंगे। अब अब देखिए सिद्धू को जब गोली लगी तो उन्हें हेड शॉट हुआ था, उनके सर में गोली लगी थी, उनको सर को उड़ा दिया गया था। ठीक है, तो जब सर को उड़ा दिया गया था तो वो कहीं ना कहीं आप ईशान कोण से कनेक्ट कर सकते हैं कि घर में ईशान कोण ही नहीं है, तो वो जो गोली लगी वो सिर में लगी और बेहिसाब सिर को उतनी चोट पहुंचाई गई कि वो अपनी जान छोड़ गए। वास्तु पुरुष की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं, साउथ वेस्ट, अगर किसी पोर्शन का साउथ वेस्ट पैर कट जाए तो आदमी बच जाता है, हाथ कट जाए तब बच जाता है, कुछ भी शरीर का अंग कट जाए लगभग आदमी बच जाता है। लेकिन जब किसी प्रॉपर्टी का ईशान कोण, जब किसी आदमी का सर ही कट जाए तो वहाँ जीवन असंभव है, वहाँ जीवन नहीं जिया जा सकता। चाहे उसमें आदमी कितना भी भला हो, सज्जन हो, कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, वास्तु के ये रूल्स वहाँ पे अगर अप्लाई होंगे तो ये उस जीवन को नष्ट कर देंगे, अगर ईशान कोण कटा हुआ है तो। अब आप बड़े गौर से आप ये देखिए और आप जानिए, पहचानिए कि वास्तु, वैदिक वास्तु के अंदर कितना मतलब दम है कि ईस्ट की एंट्रेंस ने सिद्धू को एक नेम फेम दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी और विश्व प्रसिद्धि दी। दूसरी जगह साउथ ईस्ट के कॉर्नर से सिद्धू को दुश्मनी मिली, रंजिशें मिली और एक्सीडेंटल मौत मिली। नॉर्थ वेस्ट के पोर्शन से सिद्धू को जो है वायु होना पड़ा, वायव्य कोण का जो दोष है वो अपने ऊपर लेना पड़ा। ठीक है, उसी तरीके से साउथ ईस्ट में थोड़ा सा और कट है तो वहाँ पे भी इसमें धन हानि, मान हानि होती रहती है, जो कि सिद्धू को समय समय पर मिलती रही। तो ये ऐसे वास्तु दोष जो डायरेक्ट अप्लाई हुए हैं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके सितारे कितने बुलंद होंगे, उसके सितारे कितने मजबूत होंगे कि वो इतनी छोटी सी जगह से इतनी ऊपर गया। अब आप यहाँ नोट करिए, बहुत से लोग कहते हैं कि जिनके स्टार्स मजबूत हों उन्हें वास्तु इफेक्ट नहीं कर पाता, तो ये क्या है, ये आपके सामने है। हमें इसकी सफाई देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वैदिक वास्तु उठाइए और पढ़िए, ये सभी रूल्स उसी के हैं और ये यहाँ पे बिल्कुल क्लियर अप्लाई हो रहे हैं और इनका दोष निकल के क्या आया है ये आपके सामने है। एक इतना बड़ा सितारा, अपनी पर्सनैलिटी, हम आपको बार बार कह रहे हैं कि वो आदमी विलक्षण था, उसके अंदर इतनी विशेषताएं थी, उसके शब्दों में जान थी, ताकत थी, उसके वर्ड्स किसी के मोहताज नहीं थे। और वास्तु की इन गलतियों की वजह से हम डायरेक्ट इसी से देखेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही वास्तु से रहता है कि हम किसी को एनालिसिस करें, उसके बारे में बताएं, तो वास्तु यहाँ पे सबसे पहले है और वास्तु ने अपना रिजल्ट दे दिया है। ऐसी गलती आपके परिवार में ना हो, आपके आसपास ना हो, आपकी रिश्तेदारी में ना हो। आप दुनिया का भला करते हैं, कपड़े बांटते हैं, पैसे बांटते हैं, न जाने कितनी चीज़ें आप बांटते हैं, भंडारा करते हैं, कोई दुनिया भूखी नहीं मर रही है। आप किसी को सही सलाह दे दीजिए। पैसों से आप किसी की मदद करेंगे, 5,000 एक बार दे देंगे, 10,000 2 बार दे देंगे, लेकिन अगर आप किसी को जीवन जीने का या कमाई का स्रोत आप एक बार दे देंगे तो वो लगातार अपनी ज़िंदगी में तरक्की को हासिल करता रहेगा। और वास्तु को अपने घर के ठीक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी ना आदतें देखता है, ना विचार देखता है, ना आपकी पूजा पाठ देखता है, ये कुछ भी नहीं देखता है। अगर इसके रूल्स का उल्लंघन किया है तो ये डायरेक्ट आपको चोट देगा, 100% चोट देगा। 7 साल पे देगा, 14 साल पे देगा, 14 पे नहीं देगा तो 21 साल पे काम तमाम कर देगा। और ऐसे लाखों हजारों केस आपके आसपास हैं, इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये वास्तु की ऐसी एक एग्जाम्पल है। ये आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता इसे देखने के लिए। अपना खुद का घर देखिए, अपना पड़ोसी देखिए, अपना रिश्तेदार देखिए, यार देखिए। अब इसी तरीके की केस स्टडी को देखने के लिए आप कल्याण वास्तु चैनल को फॉलो कर सकते हैं। कल्याण वास्तु हजारों लोगों का, हजारों घरों का कल्याण कर चुका है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो खुले दिल से, खुले हाथ आप इसे शेयर कीजिए और दिखाइए
कि कुछ ऐसी भी चीज़ धरती पे एग्जिस्ट करती है कि जो इतना ठेस पहुंचा सकती है। राम राम।